हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। एक्चुअली मैंने फंडामेंटल्स कोर जावा का पढ़ा दिया है, लगभग में नहीं, पूरा ही लगभग पढ़ा दिया है। और उसमें मैंने कोई एक दो प्रैक्टिस वाला भी एक लेक्चर लिया था। तो मुझे लगता है कि अगर हम साथ में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते रहते हैं प्रैक्टिस के रूप में, तो शायद हमारा जितना भी हम कोर जावा में पढ़ेंगे वो सारा कुछ हम यूज करते जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। तो इससे हमारे दो फायदे होंगे। नंबर एक तो हमारा प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और जैसे कि हम कुछ भी पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस वहाँ पे होती रहेगी। इसके साथ साथ हमारा एक नया टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा, नया एक तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि डेटा स्ट्रक्चर को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक कंपनी में मतलब डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। सभी कंपनियों में बस कम क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, पर पूछा हर किसी कंपनी में जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कोर जावा पढ़ रहे हैं साथ में इसको भी समझने की कोशिश करें और इसको भी पढ़ें, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वही हम लोग जो पढ़ चुके हैं वही इसमें भी यूज होगा। फंडामेंटल्स जो हमने कोर जावा में पढ़ा है, क्लास बता ही दिया है मैंने, उप्स में नहीं बताया है पूरा अभी, बट क्लास के बारे में हमने बता रखा है। इसीलिए पहले से क्लास कैसे होता है, मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग क्लास भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, जो कि जिसका यूज होगा मान लो कभी कभार। तो और इसलिए हम लोग अब आज डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोग जो भी कोर जावा पढ़ रहे हैं इसको जरूर जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके बिना आपको जॉब पाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कॉलेज में लोग जो अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, जो आईआईटी करते हैं, वो लोग तो उनका फोकस ही डीएस रहता है। बट जो बच्चे नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं कोई भी, तो उस उनको पता नहीं हो पाता है कि डेटा स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये हर जगह, फ्रेशर में ही नहीं, आप एक्सपीरियंस में भी होंगे तब भी डेटा स्ट्रक्चर आपको काम आएगा, आपको पूछा जाएगा हर कंपनी में। और अच्छा पैकेज उन्हीं को मिलता है जिनका डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती हैं। बाकी जॉब तो बहुत लोग करते हैं, 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले जो है बहुत कम सैलरी ले रहे होते हैं, 2 साल एक्सपीरियंस वाला बहुत अच्छी सैलरी लेके आगे चला जाता है। उसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी आती है जब आपको सारे डाटा स्ट्रक्चर्स पता होंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले बोर्ड से शुरू करते हैं, और फिर हम शायद बोर्ड ही आज कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के लिए अलग एक कंप्लीट मतलब सिलेबस टाइप का बनाया गया है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने कोर जावा में भी पढ़ा है, जिसको बोल नंबर एक तो डेटा जो हम स्टोर करते हैं, सिंपल से अगर चलें, डेटा को हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए क्या क्रिएट करते हैं, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसके बाद में जो डेटा स्ट्रक्चर मैंने फिर बताया आपको कि डेटा स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो हम क्रिएट करते हैं वो केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर पाता है, ठीक है, एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। और इसके बाद में हमने एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर बताया, एरे। ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज को इकट्ठे स्टोर कर लेता है। समझ, कितनी वैल्यू हो, ग्रुप ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है यहाँ पे, कि हमारे पास में हमारे बहुत सारा अगर डेटा है, 1000, 10,000, 1 बिलियन, 1 बिलियन, कितना भी डेटा है, वो सारा डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बताए हुए थे, ठीक है। मैंने इसमें क्या डिसएडवांटेज बताया हुआ था, नंबर एक, जब भी इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि एरे हमने बनाया यहाँ पे, एरे इंट टाइप का बनाया, ठीक है। हमें इंट का डेटा स्टोर करना था। कौन सा डेटा स्टोर करना था, इंटीजर टाइप का, मतलब कोई नंबर हमें स्टोर करने थे। ये समझ लीजिए कि एम्प्लॉय की आईडी या स्टोर करना था, या एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर स्टोर करना था। मोबाइल नंबर हम मोस्टली स्ट्रिंग में भी स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप लेकर के, बट और क्योंकि उसमें हम लोग कोड भी ऐड करते हैं बिगनिंग में ना, तो मोस्टली अगर रियल लाइफ में रियल प्रोजेक्ट में देखा जाए तो मोबाइल नंबर को हमेशा हम स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। बट और भी डेटा हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, जैसे कि इंटीजर में लेते हैं मोस्टली।
तो ये हम अगर सभी मतलब एम्प्लॉयज़ के पिन कोड ही मान लो स्टोर करना है, या सभी एम्प्लॉयज़ का मान लो कोई प्रोडक्ट्स कितने उन्होंने कार्ड में ऐड किए हुए वो कर पता करना है कैसे भी, तो उसको लिए हमने यहाँ पे क्या बताया था, न्यू इंड। यहाँ पे हमें साइज देना पड़ेगा। पहले जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि इसमें हम कितने स्टोर करने जा रहे हैं, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, कि हमें कितने डेटा स्टोर करने कितने नहीं, ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर बाई चांस हमें रिक्वायरमेंट पहले तो बता दी हमने 10, बाद में आगे ज़रूरत 1 लाख स्टोर करने की, 10,000 स्टोर करने की, 20,000, मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी, या और फिर आपने गलती से सोचा यार हो सकता है मेरा ज़्यादा रिकॉर्ड स्टोर करना हो, तो आपने क्या किया, पहले से ही 10,000 का बना लिया। आप बनाए बैठे हो 10,000 का, बट आप स्टोर कर ले हो 10 के बाद, ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम कि नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि आपने, जैसे कि मैंने कहा था ये इंडेक्स बेस्ड है, ठीक है, एरे क्या इंडेक्स बेस्ड काम करती है। जैसे कि मैंने स्टोर किया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वैल्यू मैंने स्टोर करी एरे में इसके, तो ये इंडेक्स भी मैंने वैसे ही लिखा है, इसकी इंडेक्स भी वही है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ से ये वाला डेटा डिलीट कर दिया मैंने, ये वाला डेटा हमने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब ये 2 स्पेस खाली हो गए, ठीक है, बट आपको यहाँ पे पता नहीं है यहाँ पे कोई स्टोर करेंगे, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा प्लेस कि कौन सा प्लेस एम्प्टी है। अब इसके लिए मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पे दे देंगे जो अनरेस्ट्रिक्ट टाइप को हो, जैसे -1, तो आप फिर फाइंड आउट करोगे -1 कहाँ पे, फिर वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं अगर यूज करना है तो। अदरवाइज मोस्टली हम लास्ट में ही ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है, कि अगर लास्ट में इसकी साइज क्या था, मान लो 10 था, तो आपने पहले फिल कर दिया और बाद में अगर कुछ डिलीट हो गए तो फिर दोबारा से वो जगह को यूज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको, अगर मान लो यहाँ पे कुछ मान लो आपने कुछ स्टोर किया इस यहाँ पे, दूसरा मैं बनाता हूँ, अगर आपने यहाँ पे स्टोर किया मान लो 10 110 10 11, चलो 11 12 13 14 15, ये हमारा कैसा था, ऑर्डरिंग में था डेटा, 10 11 12 13 14 15 ऑर्डर में था ना। अब आपने क्या किया, यहाँ से इसको एक डिलीट मार दिया, मान लो 10 11 और 13 14, ठीक है। अब अगर आपको कोई डेटा यहाँ पे फिल भी करना है बाय चांस कि यार इसका स्पेस यहाँ पे नहीं जाएगा, ये याद रखना, स्पेस खत्म नहीं होगा, स्पेस यहाँ पे बना रहेगा खाली। खाली क्या मतलब, यहाँ पे कोई नंबर बना रहेगा, 0 डालोगे -1 डालोगे, डिलीट तो होगा ही नहीं ना ये कंप्लीट, कभी भी कोई रेफरेंस तो है नहीं यहाँ पे। तो 10 मतलब डिनोट करने के लिए कि हमने 12 डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये स्पेस आपका अभी भी मतलब आप यूज कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तो यहाँ पे -1 है तो आप चाह रहे हैं, लेकिन अब आपको वैल्यू कोई और डालनी है, 15 डालनी मान लो, ठीक है, तो 10 11 15 13 और 14, बट अब यहाँ पे आपका ऑर्डर बिगड़ गया, अब इसको ऑर्डर में करना है, ठीक है, तो 10 11, अब यहाँ पे आप शिफ्ट मारोगे, 13 को इधर करोगे, 14 को इधर करोगे, फिर 15 को यहाँ पे डालोगे, तो ये शिफ्टिंग आ गई। बाई चांस ये एरिया हमारी होती 1 लाख रिकॉर्ड होते हैं, और उसका फर्स्ट वाला अगर और सारे ऑर्डर में होते, फर्स्ट वाला रिमूव किया होता तो आपको एक नया एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको पूरा 1 लाख रिकॉर्ड को शिफ्ट करना पड़ता। तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो अब इसके बाद में हमारा ये इस डेटा स्ट्रक्चर को हम लिनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। एरे को लिनियर एरे, एक तरह एरे कहें या डेटा स्ट्रक्चर कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, एरे लिनियर होती है। अब हम बताते हैं, अभी हम लोग इसके अलावा और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी होती हैं, जैसे कि मान लो हमारा ये डेटा है 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ठीक है, ये डेटा है हमारे पास, अभी इतना ही है, ठीक है। हमारी प्रोजेक्ट बनाते वक्त, एप्लीकेशन बनाते वक्त क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, डेटा हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है, डेटाबेस में स्टोर्ड है। अब डेटाबेस जो हमारा बना हुआ है वो भी कि कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उसको हमें कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, मतलब अपना खुद का अगर हमें डेटाबेस बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, जिससे कि उसमें जो क्वेरी मारी जाती है, एसक्यूएल क्वेरी मारेंगे तो वो डेटा इजीली फेच हो जाए बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे एक सर्चिंग का आ गया। अब जब आप कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर अच्छी सर्चिंग चाहिए आपको तो उसको डेटा को मैनिपुलेट भी किया होगा। तो मैनिपुलेट करने के लिए मतलब, मैनिपुलेट करने का मतलब है कि डेटा को हमने कुछ अलग तरीके से स्टोर किया होगा जिससे कि वो फास्ट सर्च हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, नंबर एक हमारा क्या रिक्वायरमेंट रहती है, हमें सर्च करने की ज़रूरत होती है कि डेटा को हमें सर्च करना है। कहीं पे भी आप स्टोर करो, लेकिन बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मांगेंगे आपसे डेटा, और आपको जल्दी से जल्दी मुझे देना होगा डेटा, बहुत फास्ट। फिर दूसरा ये होता है कि हमें डेटा को मॉडिफाई भी करना है, बाय चांस हमें किसी रेफरेंस के थ्रू किसी डेटा को मॉडिफाई करना है, या हो सकता है किसी डेटा को बीच में, अगर मान लो एरे है या कोई भी डेटा है, बीच में हमें कोई मिडिल से हमें कोई डिलीट करना है, या मिडिल में हमें कहीं स्टोर करना है, ठीक है। और या और क्या कहते हैं, इन या फिर हमें कोई स्टार्ट बिगिनिंग से हमें कहीं निकालना है या एंड से हमें निकालना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डेटा में, कि ये सारा बहुत सारे मतलब वर्क करने पड़ते हैं डेटा पे हमें। तो इस वजह से हमें ये ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का आपने किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है। किस तरीके से आप डेटा को एक तरीके से स्टोर कर रहे हैं, क्या था कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू डेटा को हम देखो कई तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब ये एक डेटा को स्टोर करने का तरीका लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप कोई भी फाइल, मान लो ये आपके पास फाइल है, ठीक है, मान लो ये नोटपैड है आपके पास, ठीक है, ये नोटपैड आपके पास है। आपने डेटा को कैसे स्टोर किया, 1,2,3 ऐसे करके डायरेक्ट ही स्टोर कर दिया, ठीक है। आपने इसको रीड किया, स्प्लिट किया, इसके बाद में एक एक करके सर्च कर रहे हो। तो कहने मतलब डेटा को हम किसी भी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ डेटा को स्टोर करने का। एक तो ये हमारा लिनियर हो गया, तो एक लिनियर हो गया, बट हम ये चाहते हैं कि ये डेटा मतलब एक तरीके टाइटली बाइंडेड नहीं होने चाहिए, सभी आपस में एक दूसरे से बाइंडेड है, मतलब जुड़े हुए हैं सारे, क्योंकि इसकी मेमोरी जो ये जो रैम है हमारा, इसकी रैम में ये सिक्वेंशियल मतलब एक तरीके से मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन ऐसे ऐसे ये हो रहा है। तो इस वजह से इन दो सभी का एड्रेस क्या है, एक है, एक ये एड्रेस मान लो, मतलब ये सभी पूरा का पूरा डेटा है वो एक एड्रेस के ऊपर स्टोर है। अब एक एड्रेस लेंगे तो मतलब है कि अब मान के चलो यहाँ पे मेमोरी हमारा ये, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक एड्रेस ले रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लो ये वाला एक ब्लॉक है, 0 इंडेक्स 1 2 3 4 ऐसे करके है। अगर आपके पास एक एड्रेस है, मान के चलो आपके पास एक एड्रेस है इस 9 डेटा को स्टोर करने का, एक ही एड्रेस है मेमोरी में, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो बंदा है पहले वाला जो इंडेक्स है और दूसरे वाले इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हमें कहीं अंतर ढूंढना ना पड़े, क्योंकि अगर थोड़ा भी हम उससे मिसप्लेस्ड हो गया, अगर कहीं अलग हो गया तो फिर हम इसको ढूंढ नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि बिल्कुल ये एक ही मेमोरी है और उसको पार्टीशन कर रखा है, समझ रहे हो, जो मेमोरी उन्होंने एलोकेट किया है उसको उन्होंने पूरा एक ब्लॉक इन्होंने लिया, और उस ब्लॉक को, क्योंकि इंटीजर का साइज अब कैसे लिया होगा अंदाजन मैं बताता हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा, बट देखो इंटीजर का साइज कितना होता है मैंने आपको बताया है। इंट जो हमारा होता है, इंट का साइज कितना होता है, 64 बिट होता है, 8 बाइट होता है ना, 8 बाइट होता है, नहीं 4 बाइट होता है, सॉरी 4 बाइट होता है, ठीक है। और 4 बाइट मतलब 8 चौको 32 बिट होता है। तो इसका मतलब एक जो नंबर ये स्टोर कर रहे हैं उसके लिए 32 बिट की आवश्यकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर 10 नंबर स्टोर कर रहे हैं तो इंटू 10 कर दो तो 320 बिट।
तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो एरिया इन्होंने लिया, तो ये पूरा एरिया ले लिया 320 बिट का, ठीक है। 320 बिट का स्टोर करने का एरिया ले लिया, और फिर इसको डिवाइड कर दिया कितने से डिवाइड कर दिया, 4 बाइट, यानी कि 300 बिट मतलब 4 बाइट होता है, 4 इंटू 10 करोगे यानी कि 10 चौको 40, यहाँ बिट क्या है यहाँ पे, या फिर हम बाइट में कर दें इसको 40, बाइट सही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना नंबर इसलिए। तो 40 बाइट हमने ले लिया। अब 40 बाइट मतलब एक नंबर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट की जरूरत होती है, तो 40 बाइट पहले इन्होंने क्या किया, 40 बाइट का एक पूरा मेमोरी को एलोकेट ब्लॉक को घेर लिया, जगह घेर ली, प्लॉट घेर लिया अपना, ठीक है। उस जैसे कि बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा प्लॉट एक खरीद लेते हैं, और बड़ा प्लॉट खरीद करने के बाद में छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद में फिर वो उठा देते हैं बेचने के लिए, ठीक है। और उन सभी का अपना अपना खुद का अलग अलग एड्रेस हो जाता है, बट यहाँ पे अलग अलग एड्रेस नहीं होता है, उस तरीके से नहीं है। बट ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 40 जो हमारा है, अब ये 40 अब में स्टोर की साइज कितना एरिया का बताया था आपने, 10। अगर 10 का साइज आपने बताया था, तो ये क्या करेंगे, 10 का ही साइज था ना, तो 10 साइज बताया, तो ये क्या है, 4 10 का डिवाइड कर 10 को चलिए, अच्छा 4 बाइट जो है यहाँ से ब्रेक कर दो, और 10 एलिमेंट यहाँ स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसमें। अब हम बता रहे थे क्या, अलग अलग क्या तरीके हो सकते हैं, हम क्या, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट मैंने बता दी कि हमें डेटा को सर्च करना है, डेटा को भी मिडिल में इंसर्ट करना है, डेटा को हमें डिलीट भी करना है, ये सारी हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ईजी फास्ट होनी चाहिए, हमें ऐसे डेटा स्टोर करना है, ठीक है। ये तो हमारा लिनियर वाला हो गया, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है कि चलो हम ऐसा करते हैं, कोई तरीका ऐसे ही सोचते हैं, अभी कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, कि यार ये बताओ, अगर आपको पता है कि एक नंबर को स्टोर करने के लिए आपको पता है इसका साइज कि 4 बाइट अगर लेता है, ठीक है, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि ये 4 बाइट जो हमारा है, ये जो हमारा मेमोरी बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम इसको 4 बाइट दे दें जगह, ठीक है, जगह इसकी अलग घेर दें, और इसकी जगह अलग घेर दें, ठीक है, और इसकी जगह ये हमारा कितना है, 1 है, ये 2 है, और इसको कहीं अदर कहीं पे भी दे दो, मतलब इसकी जगह कहीं अलग घेर दें हम, ठीक है, और ये 4, मतलब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कहाँ पे पहले से ही, मतलब अगर 4 मान लो कोई प्लाट आपने खरीद, वो तो बात छोड़ दो क्योंकि वो एग्जाम्पल बनेगा ही नहीं सही, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4, अब कहीं अंत आपने किसी को 9 दे दिया यहाँ पे, है ना, कहीं पे आपने जगह घेर दिया, यहाँ पे किसी को 8 दे दिया, कहीं पे आपने किसी को दे दिया 6, कि कहीं पे किसी को दे दिया 5, ठीक है, ऐसा करके कहीं पे भी दे दिया। तो अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पे ये सबका अलग अलग एड्रेस दे दिया, मेमोरी पे हर किसी का अपना खुद का एड्रेस है, इसका एड्रेस है 110, इसका एड्रेस है 111, इसका एड्रेस है 112, इसका एड्रेस है 113, इसका 114, इसका 115, इसका 116, इसका 117, ठीक है, ऐसे करके दे दिया आपने। अब अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो आपने के पास ये सारे नंबर थे, आपने सोचा एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं कि यार हम ऐसे क्यों क्यों कर रहे हैं कि एक पूरे के ग्रुप को हम एक ही एड्रेस दे रहे हैं, हम सोचते हैं कि इस नंबर को स्टोर करो यहाँ मेमोरी में, इसका अलग एड्रेस दे दो, इस मेमोरी इसको स्टोर करो, इसका अलग, हर किसी को अपना खुद का एड्रेस दे दो ना। फिर हमने ये आपसे कहा कि भाई आप सबको एड्रेस दे दोगे, तो फिर आप यहाँ पे जो वेरिएबल बनाओगे, मान लो इंट टाइप का वेर दिया आपने, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल होगा, ये किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, किसको डिनोट करेगा, सबसे पहले यहाँ तो ये था कि यहाँ पे तो ये पूरा एक ही ब्लॉक है, तो एक ही ब्लॉक है, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे इंट दे दिया, और एरे, इसको एरे दे दिया, और यहाँ पे एरे करके मान लो ये आपने स्टोर करवा दिया इसको। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपने सबको अलग अलग कर दिया, अब आप इसको कैसे स्टोर करोगे, यहाँ पे कोई तरीका है आपको कि हम इसको रेफरेंस कैसे पता करेंगे, नहीं पता चल पाएगा ना ऐसे करके। तो आप बट ऐसा कर सकते हो, दिमाग एक ऐसा लगाओ कि यार एक काम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम एक बंदे का एड्रेस उठा लेते हैं,
ठीक है, किसका उठा लेते हैं, कोई बंदा हो उसका एड्रेस उठा, मान लो हमने 1 का एड्रेस उठा लिया, 1 का एड्रेस था 110, और एड्रेस जो बनेगा सबका वो थोड़ा अब जैसे कि 110 था एड्रेस, ठीक है, हमने 110 का एड्रेस उठा लिया, हमने तुमसे कहा कि हम 110, ठीक है, ये 110 का एड्रेस हम उठा ले रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये हमने एक ब्लॉक बनाया, 110 के एड्रेस को मैंने स्टोर कर लिया कहीं पे भी। अभी हम ये क्या ब्लॉक है ये बारे में बात बताएंगे ये कैसा ब्लॉक है, बट हम सोच रहे हैं अभी सिर्फ कि हम ऐसा करते हैं कि एक बंदे का हम एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है, इसका एड्रेस मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, दूसरी तरीके से बनाते हैं, हम अपना एक गोला बना रखी है, ठीक है, ये मैंने गोला बनाया, मैंने कहा मैं एक के एड्रेस को हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है, ये 110 को इसको हम कोई भी वेरिएबल नाम दे देंगे, ये वेरिएबल मान लो वैर ऐसे ही कुछ कर दे रहे, ठीक है, ऐसे बोल दिया 110 हमने एड्रेस दे दिया। इसके बाद में मैंने ये सोचा अब इसका एड्रेस हमने ले लिया, ठीक है, 110 का, फिर मैंने ये सोचा यार ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ये 110 है, अब हमें हमारे पास में तो हम सभी के एड्रेस ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सभी के एड्रेस ले लें इकट्ठे, 110 का भी ले लें, 111 का ले लें, 112 का ले लें, तो अगर हम सभी के एड्रेस को हम ही स्टोर करेंगे, समझ रहे हो, अगर हम सभी के एड्रेस को हम ही अगर होल्ड करेंगे तो ये तो फिर हमें होल्ड करने के लिए ग्रुप ऑफ नंबर को स्टोर करने के लिए हमें एरे चाहिए होती ना, तो फिर हम वहीं पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि हम सभी के एड्रेस को तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी को एड्रेस को लेने से अच्छा था हम सभी के नंबर ही को ले रहे थे जो कि मेरे में स्टोर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम सभी के एड्रेस को तो ले नहीं सकते, नंबर 1, तो इसका मतलब है हम किसी एक के एड्रेस को तो ले सकते हैं, ठीक है, एक के एड्रेस को हमने ले लिया, और जिसका जो नंबर जिसका वैल्यू क्या था इसको हम लिख दे रहे हैं, वही ब्लॉक हम यहाँ पे स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू थी हमारी 1 और जिसका एड्रेस था 110, और इसके एड्रेस को हमने यहाँ पर अपने पास होल्ड कर लिया, ठीक है। अब हमने ये सोचा यार ऐसा क्यों नहीं करते, हम तो ये वाला जो नंबर है इसका एड्रेस हम तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अगर अकेले स्टोर करेंगे सभी के एड्रेस को तो फिर उससे अच्छा था हम सारे एड्रेस की जगह हम नंबर ही उठा करके रख लेते। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इनके एड्रेस को लेने की जगह हम इसके एड्रेस को ले, दूसरे वाला जो नंबर है इसका हम खुद नंबर लेने की जगह पे हम ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि यार ऐसा करो कि भाई इससे बोल दें कि ऐसा करो कि इसका एड्रेस ये वाला जो बंदा है इसका एड्रेस हम तो नहीं ले सकते बट आप होल्ड करके रख लो, ठीक है, तो हमारे पास भी एक रहेगा और आपके पास भी एक के बंदे का रहेगा। तो अगर हम आपके पास आएंगे कि भाई हमें कि हमें दूसरे तुम्हारे पास कोई दूसरा बंदा है, किसी दूसरे के बंदे का एड्रेस पता है दो, तो आप बता दो कि हाँ दो हमारे पास एक बंदे का एड्रेस है, आप चाहो तो उसके पास जा सकते हो, तो आप उसके पास चले जाओगे। फिर हमने यार ये सोचा कि अब हमें सारे को चाहिए ना, तो अगर इसको हम इसका भी नंबर दे देंगे तो फिर इसके पास भी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो भी सोचेगा कि यार हमें घट्टे बहुत सारे एड्रेस दे दिए गए, लिस्ट हमें तो नोट डाउन करना पड़ रहा है इतना बड़ा लिस्ट, उसके लिए हमें कुछ और एरे चाहिए, तो ये भी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा एक से ज़्यादा स्टोर करना सही नहीं है, क्योंकि एक स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल लेना पड़ेगा और ज़्यादा स्टोर करने के लिए फिर हमें एरे लेनी पड़ जाएगी, जिसको कोई और एरे को तो हम हटाना ही चाह रहे हैं, तो हम ऐसा सेम दोबारा से सेम प्रॉब्लम हम लेना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एक टारगेट है कि हम सिर्फ एक वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल को एक वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल लेना चाहते हैं हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये अब इसने ये बंदा था इसने इसके एड्रेस को स्टोर कर लिया, तो मान के चलो ये जो 1 है, अब 1 ने अपने एक तरीके से अपनी जो यहाँ पे जो इसका ब्लॉक था इसने अपने आगे कहीं पे भी एक जगह स्पेस बनाया, स्पेस तो चाहिए होगा, तो कोई भी चीज़ अगर स्टोर कर रहे हो, अब ये जो एड्रेस है एड्रेस का भी कोई ना कोई साइज है, ठीक है, स्टोर करने का, तो इसको आप अगर होल्ड कर रहे हो तो इसका मतलब मेमोरी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो इतना तो आपको सहना पड़ेगा थोड़ा, अगर अच्छा कुछ देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जिसे ना बोलते हैं, वो सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेगा अभी जब हम डेटा से चल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इसको बोल दिया 1 को कि भाई आप दूसरे वाले का एड्रेस स्टोर कर लो, तो इसने स्टोर कर लिया यहाँ पे। तो अब मैं एक इस दो का स्टोर कर लिया, तो मैंने दूसरे वाले का ब्लॉक बना लिया, ठीक है। अभी मैं ये गलत तरीके से बना रहा हूँ,
ठीक है, यहाँ पे ये 2 1 डाल लिया हमने, और इसका एड्रेस क्या था, 111 था, और सॉरी मैंने 11 एड्रेस था तो यहाँ पे 111 ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि इसका एड्रेस ही तो ये स्टोर कर रहा है। फिर मैंने सोचा यार अब भाई दो दो जो है, इससे मैंने कहा कि भाई आप भी किसी ना किसी का स्टोर कर लो, है ना, एक एड्रेस ले लो जिससे कि हमें फ़ायदा होगा। हमारे पास है, इसका एड्रेस है, हम इसके पास आएंगे, भाई तुम्हारे पास किसी और का एड्रेस है या नहीं है, हाँ है हमारे पास एड्रेस है, अगर नहीं है एड्रेस तो भाई वापस चले जाएंगे, हमें कोई कहीं आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, अगर है एड्रेस तो हम दूसरे के पास चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे, अगर इसके पास में किसी और का एड्रेस है तो हम उसके पास चलेंगे। मान लो 2 ने एड्रेस स्टोर कर रखा है 3 वाले का। ठीक है, 116, इसका एड्रेस क्या है, 116 है, और इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 3 था, 116। अब 3 को भी मैंने बोल दिया भाई आप भी किसी का स्टोर कर लो भाई, जब सभी लोग कर ही रहे हैं तो आप क्यों पीछे हो भाई, क्योंकि हमें एक याद करना है कि देखो सिमिलरिटी भी रखनी है दोनों में, कि अगर ये बंदा स्टोर कर रहा है किसी एड्रेस को, ये भी स्टोर कर रहा है, तो मतलब साइज जो हम दे रहे हैं ना, ये मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक बन रहा है, ये ब्लॉक बन रहा है, इसका मतलब है हमें जो एक तरीके से कंटिन्यूस टाइप का रखना पड़ेगा कि जो ब्लॉक जो बना रहे हैं ना, जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम पूरा ब्लॉक 2 साइज का बना रहे हैं, दो दो एक तरीके से 2 नंबर को स्टोर करने के लिए हम ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर कहें या फिर हाँ अभी तो नंबर ही करें, ये नंबर है और ये भी नंबर ही अभी बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से तो 2 टाइप के 2 डेटा को हम स्टोर करना चाह रहे हैं, 2 अलग अलग डेटा है हमारे पास। ठीक है, एक एड्रेस डेटा है, एक हमारा खुद का नंबर है, तो इसका मतलब है सभी में हमें फिर देना तो वही पड़ेगा। तो हम इससे भी इसीलिए बोले भाई अगर कोई नंबर हमें स्टोर करना है, ठीक है, तो आप कर लीजिए। तो इसने क्या किया, 115 का स्टोर कर लिया। ठीक है, 115 जहाँ पे 4 था तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं 4, और 4 ने भी किसी का स्टोर कर लिया 113 का, 113 का, और 11 इसका 4 का क्या था, 115 था, इसने 113 का स्टोर कर लिया, 113 किसका है, 5 का है। ठीक है, और उसका 113 है, इसी प्रकार से 113 है, इसी प्रकार से हमारे पास 6 आ जाता है। तो हम 6 का पास एड्रेस है क्या, 6 के पास एड्रेस 117 है। ठीक है, और 117 5 ने 6 वाले का एड्रेस स्टोर कर लिया 117। फिर बाद में आता है 8 7 आता है, 7 मैंने लिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम 8 है तो 8 को ले लो, कोई जरूरी नहीं कि हमारा भी सारे नंबर होने चाहिए। ठीक है, 8 ले लिया हमने, 11 इसका 4 था, और 114 था इसका, तो 114 इसने ले लिया, और इसका क्या था, इसका 8 था वैल्यू। फिर आता है 9, मान 9 भी हमारे पास अभी है तो हमने 9 को भी, ठीक है, 1 1 1 3 और ये 9 है। ठीक है, और इसके पास कोई एड्रेस नहीं है अगर है, तो जब किसी कोई एड्रेस नहीं है तो उसको नल कर दो। ठीक है, अब देखो मैंने ये सिर्फ एक मन से सोचा कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, करना चाहें तो थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं तो जगह ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने एक तरीका सोचा कि हम सभी को एक एक एड्रेस पकड़ा देते, एक एड्रेस हम ले लेंगे और हर सभी को नंबर को एक एक एड्रेस सभी को पकड़ा देते हैं आगे की लिंक करने के लिए, कि अगर मान लो किसी बंदे को आप गांव में, अजनबी गांव में गए, ठीक है, अजनबी गांव में गए और किसी बंदे को आपने पूछा कि भाई इसका एड्रेस पता है हमें, आपको मुझे इसके यहाँ जाना है, आपको इसकी एड्रेस पता है कि नहीं पता है। किसी मान लो हम किसी बंदे से मिले, हमने कहा मोहन का नंबर पता है आपको, मोहन का घर कहाँ पे है, उसने कहा भाई मोहन का घर तो नहीं पता, बट आप जाओ इसके पास पूछ लो, मेरे पास मुझे इसका इसका पता है, पिंटू का, आप पिंटू के पास जाओ और हो सकता है मोहन का नाम पता हो, उसको एड्रेस घर जानता तो हूँ, मोहन कोई है बंदा, बट एड्रेस घर पता नहीं मुझे उसका। ठीक है, तो आप उसने कहा कि पिंटू के पास जाओ, हो सकता है वो आप बता दे, तो आप पिंटू के पास जाएंगे। ठीक है, पिंटू ने कहा यार ऐसा है कि मैंने सुना तो है कोई नाम है, बट मुझे भी पता नहीं है, बट आप
मैं किसी और कृष्णा का नाम बता दे रहा हूँ, कृष्णा का घर बता दे रहा हूँ, वहाँ पे जाओ और उनसे किसी से पूछना, वो बता देंगे शायद। इसी प्रकार से कृष्णा ने कहा कि भाई मेरे पास तो नहीं पता, तुम किसी के पास में जाओ, कोई मैं किसी मुझे किसी और का पता है नंबर, कि मान लो कोई नाम बता दो रमेश, कि रमेश का घर मुझे पता, रमेश हो सकता पक्का जानता हो उसको, क्योंकि रमेश उसका दोस्त भी है, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी कह दो। तो कहने का मतलब है कि एक लिंक बनता जा रहा है कि इसको कि पहले वाले बंदे को दूसरे ने उसका उसने दूसरे का एड्रेस दे दिया, और उसने दूसरे का दे दिया, उसने दूसरे का दे दिया, फिर लास्ट में पता चला हाँ उसका वो घर है, मिल गया, और जब मिल गया आप वापस वहां से चले जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब एक लिंक बैठाना होता है, उसको सभी का एड्रेस तो नहीं पता ना, तो कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बंदा जो था इसको सभी का एड्रेस तो नहीं पता था, ठीक है। आपको अगर मान लो 6 फाइंड करना है, मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 फाइंड करना है आपको, ठीक है, 6 फाइंड करना था आपको। एरे मान लो एरे स्टोर कर रहे थे ना, आपको 6 सर्च करने के लिए इंडेक्स पे जाते थे आप लोग, लेकिन यहाँ पे अगर आप मान लो 6 सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, पहले आपके पास तो सिर्फ इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, तो आप इसके पास जाओगे, देखोगे भाई तुम्हारे पास 6 नंबर है कि नहीं है, इससे कहेगा हमारे पास कहाँ, हमारे पास तो 1 है, तो कहेगा फिर अच्छा आप, ये हमारे पास तो नहीं है बट हमारे पास एक एड्रेस स्टोर है 111 का, आप इसके पास जाओ, हो सकता है इसके पास 6 हो, तो आप किसके पास जाएंगे, 111 के पास जाएंगे, यहाँ पे आप पटरी पे चल के 111 पे चले गए, ठीक है। अब 111 से पूछा कि भाई तुम्हारे पास 6 स्टोर है या नहीं है, 111 ने कहा नहीं भाई मेरे पास तो कहाँ है, आप देख नहीं रहे हमारे पास तो 2 है, तो उसने कहा अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई एड्रेस स्टोर है कोई किसी और का, किसी बंदे का लिंक पता हो, तो उसने कहा हाँ है भाई हमारे पास 116 का है, आप 116 के पास चले जाओ, तो हम 116 के पास चले जाएंगे इस पटरी से, और 116 से भी पूछेंगे सेम बात, वो भी कहेगा मेरे पास नहीं है, मेरे पास आप जान, अगर आगे पता करना है, अगर आगे और मेहनत करना चाहते हो, अगर पता करना चाहते हो, तो हम तुमको एक एड्रेस दे रहे हैं 115, आप उसके पास चले जाओ, तो यहाँ से आप 115 के पास चले जाओगे, 115 कहेगा भाई मेरे पास भी 6 जो वैल्यू वाला कोई भी नंबर नहीं है, आप अगर और भी मेहनत करना चाहते हो, आगे ट्रैवर्स करना चाहते हो, मतलब आगे चलना चाहते हो, तो इस कॉन्सेप्ट को जो हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्सल कहते हैं, है ना, ट्रैवर्स करते हैं। तो हम वैसे गए, अगर नॉर्मली गए तो हम लोग पैदल चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, चलते चलते और एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसको हम ट्रैवर्सल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर हमने इसके पास जाना है, 115 ने कहा कि 113 का मेरे पास एड्रेस है, आप चाहो तो जा सकते हो सकता है उसके पास मिल जाए, तो 113 के पास गए हम, इसने कहा कि भाई मेरे पास तो है नहीं, हमारे पास तो 5 है, हमारे पास 5 है बट हाँ मेरे पास एक एड्रेस है, आप चाहो तो उसके पास जा सकते हो, तो 117 के पास आप गए, अब 117 से पूछा भाई आपके पास 6 है, बहुत थक गए हैं यहाँ पे चलते चलते, तो उसने कहा हाँ हाँ भाई मिल गया, तो यहाँ पे आपको 6 मिल गया, तो आपको जब 6 मिल गया, तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, डेटा को फंक्शन को रिटर्न करवा दो ट्रू, हाँ ये डेटा लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे तुम कुछ और बड़ा ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो, तो उसमें और भी डेटा जरूरत हो, तो उसके ये सिर्फ आईडी हो पर्टिकुलर की, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसके और भी डेटा को स्टोर करा सकते हो, मान लो 6 किसी इम्प्लॉय की आईडी थी, और इम्प्लॉय का नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस सब कुछ चाहिए था आपको, तो यहाँ से आप स्टोर करवा सकते हो। तो कहने का मतलब ये जो आप वैल्यू नंबर दिया ना, यहाँ पे सिर्फ नंबर ही नहीं, यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इम्प्लॉय का एड्रेस यहाँ पे इम्प्लॉय स्टोर करवा सकते हो पूरा ऑब्जेक्ट इम्प्लॉय का, ठीक है। तो डिपेंड, अब आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे इसका डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ से इसी अगर मान लो इसी तरीके से आपको 9 भी जहाँ सर्च करना होता, तो इसके पास 117 पास जाते, 114 का एड्रेस मांगते, 114 के एड्रेस पे जाते, 114 के पास जाते, उससे कहते कि यार भाई तुम्हारे पास एड्रेस है लेकिन मैंने डाला नहीं, बट उसके पास होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आप पहले से दे चुके हो ना एड्रेस, एड्रेस दिया किसने यहाँ, इसको आपने दिया, अगर आप भूल गए हो यहाँ पे एड्रेस देना, तो इसका मतलब इसके पास नहीं होगा एड्रेस, और नहीं होगा तो ये डेटा जो तुम्हारा जो ये डेटा जो आपने दिया है ना, ये डेटा है, ये व्यर्थ चला जाएगा, और व्यर्थ मेमोरी वहाँ पे थोड़ी देर कंज्यूम रहेगी, पर गार्बेज कलेक्टर इसको हटा के बाहर फेंक देगा कुछ समय बाद, क्यों, क्योंकि इसका कोई लिंक ही नहीं होगा कहीं पे, ठीक है, इसका कोई रेफरेंस होल्ड ही नहीं कर रहा होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही बना है ना, सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया ये सारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
ये क्या है, गोला बना दिया इसीलिए मैंने, ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारा अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। ये इस तरीके से अब मेमोरी में जो ये बनेगा जाके, अब ये समझ लो इसके पास में 113 दे दिया, तो इसके बाद में ये इस पे आएगा और ये इससे 9 ले लेगा। तो ये तरीका है। अब इसको हम बोलते क्या है, एक्चुअली ये भी यही है कि डेटा स्ट्रक्चर है, पहला डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग हमें पढ़ाना था। और ये आप एक्चुअली अगर आप थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप पढ़ चुके हो। ये किसे हम बोलते हैं, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इसीलिए इसको लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सारे डेटा आपस में लिंक्ड हैं, किस रूप में, एक लिस्ट के रूप में, ठीक है। एक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं डेटा। अब ये जो ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है, आपको थोड़ा सा याद होगा, ये जो ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक। अब एक चीज और बताऊं थोड़ा सा, ये जो तुम्हारे हाथ, पहले वही बताता हूँ ब्लॉक के बारे में। ये जो ब्लॉक बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दो डेटा स्टोर करने, याद रखना, एक वेरिएबल तो ले नहीं सकते हैं, है ना, एक वेरिएबल तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते, नंबर एक नहीं ले सकते, है ना। तो इसका मतलब हम दो वेरिएबल को, दो डेटा को स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप लें, एरे लें, ले सकते हैं, बट नहीं लेना है, ठीक है। दो हमें डेटा स्टोर करने हैं, दोनों जैसे कि एक में हमारे पास इंट है और दूसरे में भी मान लो कुछ एड्रेस है, यहाँ पे इंट नहीं है, ये एड्रेस है। तो जावा में अगर हमें दो वेरिएबल ऐसे ही स्टोर, कभी जरूरत पड़े आपको कि दो वेरिएबल स्टोर करने हैं, तीन वेरिएबल स्टोर करने हैं, तो अगर ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 1000 2000 ऐसे नहीं है, अगर ऐसे एक दो तीन, कभी कभार दो दो की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है एक्चुअली, कभी कभार जो मैप हमारा होता है, अब वो डिस्कस नहीं करेंगे, तो दो की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो दो अगर वेरिएबल स्टोर करने, तो सिंपल क्लास क्यों नहीं बना लेते भाई, हमें दो ही तो स्टोर करने हैं, हमें कोई 10 12 तो स्टोर नहीं करने। क्लास में तो हम कम से कम कभी 4 5 6 7 8 ऐसे तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरे हम लोग मोस्टली तब जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, मान लो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है ना, या दो तीन भी रिकॉर्ड में पड़ती है, वो सिचुएशन देखो डिपेंड करता है कहाँ पे किस तरह का कोड आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं है, कभी दो दो नंबर के लिए भी आपको हमें जरूरत पड़ती है एरे को स्टोर। बट एरे में क्या होता है कि हमें डेटा जो होता है, डेटा में एक टाइप का डेटा होना चाहिए, ठीक है, और दो टाइप का भी स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे वही समस्या है कि टाइप सेफ नहीं होता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं है क्लियरली कि किस टाइप का कौन सा डेटा। बट दो है इसलिए कि आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसा कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो 0 इंडेक्स पे हमारा इंटीजर है और 1 इंडेक्स पे हमारा क्या कहते हो एड्रेस है, तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो यूज नहीं, फुल नहीं होगा, मैं बताऊंगा क्यों। तो सबसे अच्छा हमारा क्लास एक बना लो, तो हम क्लास बना लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं बताऊँ इसका नाम मोस्टली हम लोग क्या देते हैं, देखो ये है क्लास, बट इसको हम एक्चुअली ये पूरे ब्लॉक को मोस्टली हम नोड बोलते हैं, एक तरीके से ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर में, डाटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में हम लोग इसको नोड बोलते हैं, क्लास को हम नोड एज अ नोड बोलते हैं ज़्यादातर। तो आप यहाँ पे क्लास का नाम हमेशा नोड देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये, ठीक है, ठीक। आपने क्लास का नाम नोड दे दिया, आपको क्या स्टोर करना था यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी थी, तो एक इंट टाइप का वेरिएबल लो, इंट क्या दोगे उसको, इंट नंबर दे दो, ठीक है, और प्राइवेट प्राइवेट जो भी आपको देना है दे देना जरूरत के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में आपको एड्रेस स्टोर करना है। अब ये बताओ ये एड्रेस एक्चुअली है किसका, ये एड्रेस है किसका, देखो नंबर एक, जो आप ये जो ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को आप यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है, ये जो ब्लॉक है आपका, इसी ब्लॉक को ही तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो ब्लॉक होगा उसका भी यही स्ट्रक्चर होगा। इसीलिए मैंने बोला कि जब दो हमने एक में लिए हैं तो सभी में दो ही डेटा स्टोर करने के ब्लॉक होंगे, हर किसी नोड में दो ब्लॉक होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपका ये है वही ये स्ट्रक्चर, वही ये स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स अलग है, मतलब स्ट्रक्चर हर किसी का सेम है, मतलब चाहे ये नोड हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, सभी के स्ट्रक्चर सेम है,
सभी को स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करेगा, नोड रिप्रेजेंट करेगा। इसके स्ट्रक्चर को भी नोड रिप्रेजेंट करेगा, इसके भी क्लास स्ट्रक्चर को नोड रिप्रेजेंट करेगा, इसके भी क्लास स्ट्रक्चर को नोड ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका बट इसके इस स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होगा, मान लो इस नोड का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। ठीक है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, नोड, फिर हम यहाँ पे कोई मान लो स्मॉल ले लेते हैं, नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, ये कुछ और बन गया बट ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। इसका मतलब अगर यहाँ पे डेटा आप डाल रहे होते 1, ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नोड 2 मान लो न्यू नोड, यहाँ पे आप 2 डाल रहे होते तो दूसरा वाला बन जाता। और ये हमने बताया था ना, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जहाँ पे एक क्लास आपने क्लास बनाई जिसमें डेटा क्या था, 1 था, और डेटा 1 कंस्ट्रक्टर में आप पास कर रहे हो ना, इसको हटा ही देते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्लियर। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, डेटा को पास करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर। अभी इसका रिटर्न टाइप वो सॉरी, इस पे मॉडिफायर नहीं यूज किया है मैंने, बट कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इंट वैल्यू और यहाँ पे डाल दो चाहे तो दिस डॉट नम इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, अभी इतना ही रखो। तो इसका मतलब हमने इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू नोड 1 पास किया, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे असाइन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन गया। जब 2 पास करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब अब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर था वो ये क्लास रिप्रेजेंट कर, इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ये क्लास रिप्रेजेंट कर रही थी, इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी यही क्लास रिप्रेजेंट कर रही थी, देख रहे हो ना। बट अंतर क्या है, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट था इसमें वैल्यू 2 थी, और ये स्ट्रक्चर ये जो ऑब्जेक्ट था इसमें वैल्यू 1 थी। ठीक है, और ये जो एड्रेस है 110, ये नोड वेरिएबल है ना, ये होल्ड कर रहा है 110, ये इस पूरे का एड्रेस है, ये जो क्रिएट हुआ है ना। ठीक, यहाँ पर रखते हैं, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पे आया है, ये मान के चलो ये पूरा मेमोरी का एलोकेशन है। ये अब आप इस समय समझ लो, ये पूरा मेमोरी था ये। ठीक है, मेमोरी में भी ऐसा ही, ये लिंक तो नहीं बनेगा, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया, बट ऐसे करके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बस ये लिंक नहीं बनेंगे वहाँ पे। तो आप ये मान के चलो, ये एड्रेस जो था ये 110, इस ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के थ्रू ये जो ऑब्जेक्ट बनाया होगा डायनेमिक, ये क्या करता है न्यू के, मैंने बताया न्यू कीवर्ड का यूज है, डायनेमिक एलोकेशन करता है किसका, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट क्लास है, क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा मेमोरी में, तो उसका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है। तो इसने ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट किया है इस नोड को बनाने के लिए, तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया। ठीक है, 110 एड्रेस था, वो इसने 110 एड्रेस इसको दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एड्रेस था 111, इसको दे दिया। अब एक चीज बताओ, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये क्लास है, यहाँ पे हमारा ये क्लास, सॉरी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे थे, ये क्लास हमारी है, और ये क्लास जो हमारी है, और ये क्या कर, नोड क्या है हमारा, एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक और नोड टाइप भी दे दें, जैसे इंटीजर नंबर दे दिया मैंने, ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, अगर इंटीजर नंबर दे दिया, तो एक और यहाँ पे अगर हम नोड दे दें, ठीक है, और यहाँ पे दे दें क्या, नेक्स्ट, कोई भी वेरिएबल दे दो, हम नेक्स्ट दे रहे हैं, उसका रीजन बता दूंगा अभी, रीजन का आपको भी पता चलिए जाएगा। ठीक है, मैंने एक और वेरिएबल का यहाँ पे दे दिया नोड, और उसका नेक्स्ट दे दिया वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल का नाम क्या दिया हमने, नेक्स्ट दिया, और उसका टाइप क्या है, नोड है। नोड जो है ये क्या है, क्लास है। हमने बताया ना कि कोई भी, जब हम यहाँ पे वेरिएबल जो बना रहे हैं, ये प्री डिफाइंड टाइप है हमारा, प्री डिफाइंड मतलब यूजर डिफाइंड टाइप, सॉरी है यूजर डिफाइंड टाइप। यूजर डिफाइंड मतलब मैंने ये खुद का टाइप बनाया ये क्लास के नाम से। ये मैंने क्यों बनाया यहाँ पे बताता हूँ, देखो
आपको मैंने बताया कि नोड है, ये एड्रेस को स्टोर करता है। मान लो जब हम पहली बार ये इसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे होंगे, ठीक है, इस न्यू नोड का, जब हम न्यू नोड ऐसे करके हमने 1 पास किया, ये ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे होंगे, तो यहाँ पे तो हमने वैल्यू 1 डाल दी, ठीक है, इस नंबर को वैल्यू 1 हमने असाइन कर दी। बट नेक्स्ट में हमने क्या असाइन किया अभी इस समय, नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। नेक्स्ट को हमने कुछ नहीं डाला बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे मान के अब स्टार्ट से फिर से चलते हैं, ये दोबारा बनाते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इसको हटा देते, रब कर देते, ठीक, इसको हम हटा दे रहे हैं, थोड़ा छोटा हो गया, जूम करते हैं इसको, ठीक है, अब सही है। तो अब आपने क्या किया, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये क्या करेगा इस नंबर को स्टोर करेगा, और ये नेक्स्ट क्या करेगा, वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। आपने सबसे पहले एक नोड का ऑब्जेक्ट बनाया, नोड NODE इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। आपने 1 पास कर दिया यहाँ पे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट एक ऐसा बनाना था इसके लिए, ठीक है, एक जिसकी वैल्यू 1 थी, और एड्रेस क्या बनेगा, अब पहले से मैंने यहाँ पे रखा 110, हो सकता है कुछ और बने, पर कोई जरूरी नहीं, बट मैं मानता हूँ कि इसका एड्रेस 110 ही होगा, ठीक है, अभी के लिए, और ये 110 इसमें असाइन हो जाएगा। अब आपको क्या करना था कि लिंक करना था कि ये क्या करेगा, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है नोड, इसका मान के चलो ये ब्लॉक बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस ब्लॉक को आप देना चाह रहे हो दूसरा इस ब्लॉक के एड्रेस को, ठीक है। कैसे दोगे, अभी क्या होगा जब ये ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा, न्यू कीवर्ड क्या करेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा, 1 वैल्यू जो है यहाँ पे नम कंस्ट्रक्टर आपने दिया हुआ है, तो वैल्यू के थ्रू नंबर में वैल्यू 1 चली जाएगी, इसका मतलब ये चला गया, बट यहाँ पे अभी कुछ नहीं गया होगा, ठीक है, इस जगह पे अभी कुछ नहीं गया होगा, बट अभी हमें जानना है। तो हम क्या करना चाहते हैं, नोड जो है, नोड के ये नेक्स्ट वेरिएबल है, ठीक है, हम एक क्लास के रेफरेंस के का यूज करके यहाँ पे इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। कैसे यूज करेंगे, डॉट का यूज करके करते हैं ना, डॉट नेक्स्ट। हमने क्या किया, इस नोड जो वेरिएबल है हमारा, इस नोड रेफरेंस है जो हमारा, इसको हम क्या बोलो, रेफरेंस वेरिएबल। वेरिएबल एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा क्लास वेरिएबल वेरिएबल, मेथड वेरिएबल हो जाता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, और ये कि हमारा रेफरेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो यहाँ पे नोड डॉट नेक्स्ट जो है हमारा, इस पे हमें क्या डालना है, नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब ये जो नोड है, ये जो नोड बना हुआ है, नोड का जो नंबर हमने डाल दिया, पर नोड का नेक्स्ट जो है, ये नोड का नेक्स्ट में हमें कुछ और डालना है, फिर एक और ऑब्जेक्ट डालना है, न्यू नोड, और इसमें हम वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये एक और ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका एड्रेस होगा 111, इसका एड्रेस था 110, और 111 जो एड्रेस वाला बना है नोड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और इसका भी एड्रेस क्या होगा इसमें, यहाँ पे इसके नेक्स्ट में क्या होगा, अभी नल होगा, यहाँ पे अभी नल होगा, बट हमने इसके नेक्स्ट में ये जो नोड बना था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना था, इसके नेक्स्ट में 111 हमने डाल रखा है, करेक्ट, समझ गए होगे आप। इसके नेक्स्ट ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे, इसके नेक्स्ट में हमने 11 डाल रखा, क्यों, कैसे डाला, ये जो हमने इसका न्यू कीवर्ड के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसका नंबर में तुमने 1 डाल दिया, तो नेक्स्ट में नोड डॉट नेक्स्ट, यही तो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपने ये जो बनाया है जिसमें 1 पास किया है, ठीक है, ये और उसके नेक्स्ट उसके वेरिएबल को ही तो हम कॉल कर रहे हैं, किसके ऑब्जेक्ट को, पहले इसी के ऑब्जेक्ट के दूसरे वेरिएबल को हम कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब जो वेरिएबल तो इसी के अंदर है ना, इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, मतलब पहले तो नल था बट हम अपडेट कर दे रहे हैं। तो नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड 2। अब इसका जो नेक्स्ट वेरिएबल था, एक वेरिएबल नम था जिसमें 1 डाल दिया था, एक वेरिएबल नेक्स्ट था, इसके पहले नल था, बट अब हमने उसको अपडेट कर दिया उसके एड्रेस के थ्रू, 11 के थ्रू हम अपडेट कर दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया होगा, तब भी हमने जैसे नंबर है यहाँ पे नंबर 2 डाल दिया, बट इसका जो नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट के अपडेट नहीं किया हमने, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पे हम कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे हम कैसे पहुंचे, देखो, हम इसके वेरिएबल से ही हमें पहुंचना है, अब याद रखना,
इसके ये 2 है, इसके नेक्स्ट पे यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें इसके एड्रेस को ही यूज करना है, ठीक है, 110 को। तो हमने नोड लिया, ठीक है, नोड लिया, फिर हम इसके एड्रेस को उठाएंगे, नोड जो ये है इसके नेक्स्ट वाले को उठाएंगे, तो डॉट हमने नेक्स्ट किया, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट पे जाएंगे, तो डॉट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। डॉट नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये इसके नेक्स्ट में एड्रेस किसका है, 3 का एड्रेस है, तो हम यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू नोड 3। तो अब हम आ गए इस पे, इसका भी ऑब्जेक्ट मैंने, इसका जो ऑब्जेक्ट 116 एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या है 116 है, तो 116 का एड्रेस जो था इसको हमने असाइन करवा दिया किस पे, इसके नेक्स्ट पे, यहाँ पे 2 के नेक्स्ट पे। 2 का नेक्स्ट कैसे हम कहेंगे, क्योंकि जो 2 ये जो है ये वेरिएबल पूरा, ये पूरा वेरिएबल है, ये डिनोट कर रहा है इसके एड्रेस को, इसके एड्रेस को, ठीक है, ये पूरा वेरिएबल डिनोट कर रहा है इसके एड्रेस को, और जब इसके नेक्स्ट करेंगे तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो पूरा वेरिएबल था ये इसको डिनोट कर रहा था, बट जब हमने नेक्स्ट कर दिया तो इसके हम नेक्स्ट में गए, यानी कि नेक्स्ट इसका वेरिएबल क्या है, नेक्स्ट है ना, तो ये वाला एड्रेस वेरिएबल है, तो 116 यहाँ पे नेक्स्ट में आए, तो उस पर हमने यहाँ पे डाल दिया नया ऑब्जेक्ट, मतलब न्यू नोड 3। तो अब हम आ गए इस पे, ठीक है, अब हमारे पास इसका होल्ड आ गया 116 का, तो ये पूरा जो है वेरिएबल ये डिनोट कर रहा है इसके एड्रेस को। अब इसके नेक्स्ट में हमें 115 डालना है, तो फिर कर दो यहाँ पे NODE डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, एक दो बार तो नेक्स्ट ऑलरेडी हो चुका था, एक बार और कर दो, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, हम डाल देते हैं न्यू नोड, और यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं, क्योंकि वैल्यू 115 जो है 115 ये है जिसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, ये क्या है 115 एड्रेस है इसका, ये है, ठीक। ये था हमारा लिंक लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया था, और ये इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके अब ये मेन चीज़ हमारा यही था, इसको समझाना, ठीक है, और ये हमारा समझाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले लिंक लिस्ट आप समझ गए, तो लिंक लिस्ट और भी प्रकार टाइप होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, तो ये स्टैक भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं कभी लिंक लिस्ट के थ्रू, क्यू भी इम्प्लीमेंट करते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू, और लिंक लिस्ट एक्चुअली हर जगह ही है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, चाहे ट्री यूज करोगे, चाहे कुछ भी, डेटा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मतलब पैटर्न चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम सीक्वेंशियल चल रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन, और अदर और भी डेटा स्टोर करने का तरीका होता है कि यहाँ पे स्टोर कर दिया, पहले तो एक तरीका है ये कि हमने ऐसे स्टोर किया, ठीक है, दूसरा तरीका है हमने ऐसे स्टोर किया, फिर इसकी ब्रांच बना दी, ठीक है, ठीक है, ऐसे स्टोर कर दिया, ये लेवल्ड है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ऐसे स्टोर किया, ठीक है, या इसका एक ही लेवल है, ये लेवल छूट गया यहाँ पे, तो अलग अलग तरीके हो जाते हैं, ग्राफ भी होता है ना, तो ट्री भी बहुत तरीके की होती हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, तो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार आप पढ़ना, ये समझ गए अगर ना, स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे हम लोग ये इतना और ये वाला ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको आप अगर एक बार समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे थोड़ा सा कि हमें ये वाला नोड हटाना था, ठीक है, ये वाला नोड डिलीट मारना था हमको, ये वाला नोड डिलीट मारना था हमको, तो कैसे मारेंगे, ये नोड डॉट नेक्स्ट में हमारा ये पड़ा हुआ है, नोड डॉट नेक्स्ट, कौन सा, ये 1 के नेक्स्ट में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें 1 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ, 1 जो है नेक्स्ट में 111 पड़ा हुआ है, इसी पे आते हैं, ठीक है, ये जो हमारा 1 है इसके नेक्स्ट में 111 पड़ा हुआ है, मतलब इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, अगर इसको हमें डिलीट मारना है तो इसके एड्रेस को हटा करके हम इसका एड्रेस डाल देंगे, 116 डाल देंगे डायरेक्टली,
देखा कोई दिक्कत है? और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये गार्बेज कलेक्टर हटा भी देगा, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, स्पेस यहाँ पे कंज्यूम नहीं रहेगा मेमोरी में, ये हटा देगा। ये मान के चलो ये मेमोरी है एक तरीके से, यही मेमोरी है, ठीक है, ठीक है इसमें। और ये हमारा अब अगर हमें इसको हटाना है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट के एड्रेस में इसका एड्रेस हम डाल देंगे, हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे इसके बाद में कुछ ऐड करना है, मान लो 1 के बाद में यहाँ पे हमें कुछ और ऐड करना था, मान लो 12 ऐड करना था, ठीक है, यहाँ पे तो वैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसा ये बनाया है, और बना करके इसका जो एड्रेस होगा, इसका जो एड्रेस, ये जो इसका जो नोड बनाया है जो मैंने, ये जो मान लो नया बनाया, इसकी वैल्यू थी 12, 12 मुझे मान लो नया ऐड करना है, 1 के बाद में 12 ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, नोड इसके नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, 11, 111 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि इसके 12 के नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 12 के नेक्स्ट में ही 2 डालना है ना, तो इसके नेक्स्ट में पहले हम डाल देंगे क्या, एड्रेस 111 डाल देंगे, और जो इसका एड्रेस होगा उसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, हो जाएगा। कैसे हम बता देते हैं एक बार और। ये मान लो हमें 12 वैल्यू स्टोर करनी है किसके बाद में, 1 के बाद में, तो 1 का एड्रेस यहाँ मान लो 121, 121 एड्रेस है इसका, ठीक है, ऐसे बड़ा कर देते हैं, 121 एड्रेस है मान लो, तो 1221 इसमें डाल देंगे, 121 इसमें डाल देंगे, और इसका एड्रेस, और इसके नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, 111 डाल देंगे, हो गया लिंक। ये जाएगा 1 to 1 को कॉल करेगा, 1 to 1 ये एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में 11 जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर 11 से 116 में जाएंगे, 116 से 115 में जाएंगे, यहाँ पे हो गया। कितना ईजी है डिलीट करना, मतलब डिलीट करना भी ईजी है और बीच में ऐड करना भी ईजी है, बस यही हमको चाहिए था, और यही सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें है। मिडिल में कहीं पे, मिडिल में बीच में आपको डिलीट मारना है, बीच में कहीं अभी आपको ऐड करना है अपने ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो उस वजह से ये सबसे बेटर है। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी और भी इसमें हम दोबारा फिर से बताएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और इसका बस यही चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप अगर ये समझ गए तो फिर कुछ भी नहीं है डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। लिंक इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है गाइस, मिलते हैं, थैंक यू।